हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो हमारा देखिए चल रहा था सिंथेसिस में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चल रहा था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन क्लॉज कि नाउन क्लॉज का यूज करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। ठीक, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। ठीक, कि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है किसका प्रयोग करके, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नाउन क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज होता क्या है। देखिए नाउन क्लॉज होता क्या है। नाउन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो एक वाक्य में नाउन का काम करता है। ठीक, नाउन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो एक वाक्य में क्या करता है, नाउन का काम करता है। जिस प्रकार से किसी वाक्य में नाउन जितने स्थान पर प्रयोग हो सकता है उतने ही स्थानों पर नाउन क्लॉज का प्रयोग होता है। तो मैंने आपको बताया भी था एक बार कि नाउन तो क्या होगा, एक शब्द होगा, लेकिन क्लॉज नाउन क्लॉज क्या हो जाएगा, हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। ठीक, तो क्लॉज एक प्रकार से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाता है और नाउन के क्या हो जाता है, केवल एक शब्द हो जाता है, एक वर्ड हो जाता है। तो दोनों में बस इतना ही अंतर है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है, नाउन। जिस तरह से नाउन एक वाक्य में काम करता है, ठीक, जहां जहां प्रयोग हो सकता है, उसी तरह से नाउन क्लॉज का भी यूज होता है। जितने जितने स्थानों पर नाउन का प्रयोग होता है उतने ही स्थानों पर नाउन क्लॉज का भी यूज हो सकता है। तो देखिए नाउन का जो प्रयोग होता है 5 स्थानों पर हो सकता है, उसी तरह से नाउन क्लॉज का यूज भी 5 स्थानों पर हो सकता है। कैसे, देखिए कितने नाउन क्लॉज का यूज हम 5 स्थानों पर करते हैं। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब किस रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं, जैसे राम इज ए टीचर। ठीक, राम एक अध्यापक है। तो राम क्या है, यहाँ पर नाउन है। किसके सब्जेक्ट के रूप में आया है, ये इज क्या है, हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट नाउन किस रूप में प्रयोग होता है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, राम। तो यहाँ पर देखिए ये नाउन का काम कर रहा है, हमें नाउन क्लॉज, जैसे दैट राम इज ए thief, that Ram is a thief, is known to all। कि देखिए राम एक चोर है, इज नोन टू ऑल सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर इज के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक, तो ये देखिए पूरा हमारा क्या है, नाउन क्लॉज। यहाँ पर देखिए इसके पहले राम, ये नाउन है, और यहाँ पर क्या है, नाउन क्लॉज है। किसके रूप में आया है, इज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे सब। दूसरा, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ठीक, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे एवरीबडी नोज राम। प्रत्येक लोग जानते हैं, किसको जानते हैं, राम को। राम किसके रूप में आया है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक, यहाँ पे राम क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में, और राम क्या है, एक नाउन। किसके वर्ब के रूप में, नोज क्या है, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक, अब देखिए अगर इसको नाउन क्लास के रूप में प्रयोग करना हो तब एवरीबडी knows that
राम इज ए डल बॉय। प्रत्येक टीचर एवरीबॉडी नोज दैट, प्रत्येक लोग जानते हैं कि राम एक डल बॉय है। यहाँ पे देखिए नोज, नोज क्या है, वर्ब है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, दैट राम इज ए डल बॉय। तो ये हमारा क्या है, नाउन क्लास है। ठीक, तो हम पहला सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में। अब देखिए तीसरा ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन किस रूप में इसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। ऊपर वाले में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, और नीचे क्या है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए इन प्रीपोजिशन है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, गॉड। गॉड क्या है, एक नाउन है। ठीक, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है ना। ठीक, तो एक वाक्य में नाउन का प्रयोग जितने स्थानों पर हो सकता है उतने ही स्थानों पर हम प्रीपोजिशन, उतने ही स्थानों पर हम नाउन क्लास का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए उसका नाउन क्लास के रूप में इसका प्रयोग कैसे होगा। जैसे आई डू नॉट बिलीव इन व्हाट यू से। आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, इन व्हाट यू से, कि तुम क्या कहते हो। यहां देखिए इन के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, व्हाट यू से। तो यही हमारा क्या है, नाउन क्लास है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए चौथा क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। किस रूप में, एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक, जैसे देखिए द मैन इन द रूम, द मैन इन द रूम इज एन एक्टर। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, द मैन इन द रूम इज एन एक्टर, आदमी जो रूम में है, इज एन एक्टर, क्या है, एक एक्टर है। यहाँ पर देखिए इज वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या आया है, एन एक्टर। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, नाउन क्लास का यूज देखिए, ये नाउन है। अब इसके स्थान पर जैसे द फेल्योर ऑफ राम इन द एग्जाम is that he is careless. ठीक, द फेलोर ऑफ राम, राम की असफलता इन द एग्जाम में क्या है, इज दैट। इज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखिए क्या है, दैट ही इज केयरलेस, की वह क्या है, लापरवाह है। ठीक, तो देखिए ये क्या है, हमारा नाउन क्लास है। तो जितने स्थानों पर हमारा नाउन का प्रयोग हो सकता है उतने स्थानों पर नाउन क्लास का भी यूज हो सकता है। तो नाउन का प्रयोग हमारा कितने स्थानों पर हो सकता है, 5 स्थानों पर, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। अब देखिए एक स्थान पर और हो सकता है क्या, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन टू ए नाउन और ए प्रोनाउन। किस रूप में हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में। ठीक, कैसे, देखिए जैसे राम अ टीचर, राम अ टीचर
इज ए मॉनिटर। ठीक, राम एक टीचर है। यहाँ पे देखिए टीचर क्या है हमारा, केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन हमारा हमेशा दो कामा के बीच में आता है। अब देखिए इसका किस रूप में आता है, एक नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में। तो यहाँ पे देखिए नाउन और प्रोनाउन कौन है, राम। इसके अपोजिशन के रूप में क्या आया है, टीचर। टीचर क्या है, एक नाउन है। ठीक, तो केस इन अपोजिशन के रूप में भी क्या होता है, नाउन का प्रयोग होता है। अब देखिए नाउन क्लास के रूप में जैसे देखिए द न्यूज दैट गांधी जी was shot dead। गांधी जी was shot dead spread all over the country। ठीक, तो देखिए न्यूज कि गांधी जी मारे गए, यानी क्या हुआ, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में फैल गया। यहाँ पर भी देखिए न्यूज के रूप में नाउन आया है। ठीक, तो एक नाउन का प्रयोग जितने स्थानों पर एक वाक्य में नाउन के रूप में हो सकता है, उतने ही स्थानों पर नाउन क्लास का भी यूज हो सकता है। 5 स्थान हमने बताया नाउन का प्रयोग होने का, तो उतने ही स्थानों पर नाउन क्लास का भी यूज हो सकता है। ठीक, ये हमारा नाउन क्लास के बारे में था। हमें बस अब करना क्या है, नाउन क्लास का प्रयोग करके एक, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बनाना है। अब आइए इसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए एक चीज देखिए, ये भी जान लीजिए आप लोग कि नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले कंजंक्शन। नाउन क्लास का प्रयोग जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो कौन कौन से कंजंक्शन का प्रयोग होगा। ये देखिए जितने कंजंक्शन का प्रयोग होगा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। दैट मीन्स की, इफ या वेदर की क्या, हु मीन्स की कौन, हुम की किसको, हुज की किसका, वाई की क्यों, हाउ मच की कितना, हाउ मेनी की कितना। देखिए हाउ मच ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा, और हाउ मेनी जब काउंटेबल नाउन होगा तो की कितना। वाट मीन्स जो कुछ, या की क्या, वेन की कब, वेयर की कहाँ, हाउ की कैसे। तो आप देखिए जितने भी कंजंक्शन हैं किससे प्रारंभ हुए हैं, उसका अक्षर क्या से। ठीक, सब क्या से हैं। ओके, तो ये आप लोग का एक ट्रिक है कि जितने भी अक्षर, जितने भी कंजंक्शन होंगे, ठीक, हिंदी में जब अर्थ निकालेंगे तो उसका क्या आएगा, की क्या आएगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है कि यू आर ए थिप, इट इज नोन टू ऑल। तो अब देखिए तुम एक चोर हो, ये सभी जानते हैं। ओके, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यू आर ए थिप, यू आर ए थिप। इसके पहले देखिए हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, दैट यू आर ए थिप इज नोन टू ऑल। ठीक, कि तुम एक चोर हो सभी जानते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट हुए वर्ब का प्रयोग करके बना है। ऐसा इसमें कुछ दिया नहीं रहता है कि अगर दे देगा तो कोई बात नहीं, नहीं दिया रहेगा तो आप चाहे जैसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट हुए वर्ब का प्रयोग करके या ऑब्जेक्ट हुए वर्ब का प्रयोग करके। यहाँ पे देखिए हम लोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके बना है कि तुम एक चोर हो सभी जानते हैं। देखिए इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था, क्या, कि इट इज known to all that you are a thief। ठीक, इस तरीके से भी बना सकते थे। दूसरा देखिए, राम इज ए डल बॉय, राम एक आलसी लड़का है, एवरी टीचर नोज इट, प्रत्येक टीचर इसे जानते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एवरी टीचर नोज दैट, प्रत्येक टीचर जानते हैं कि राम एक डल बॉय है। राम कैसा लड़का है, डल बॉय। ठीक, दूसरा देखिए, आई टोल्ड यू यस्टरडे यू मस्ट रिलाई ऑन इट, मैंने तुमसे कल कहा था यू मस्ट रिलाई ऑन इट, तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यू मस्ट रिलाई
on it. You must rely on what I told you yesterday. ठीक, तो देखिए तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि मैंने तुमसे कल क्या कहा था। तो देखिए की क्या आया ना, सब में देखिए की करके आएगा। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता था। हु इज सी, कि वह कौन है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो हु ही इज। इसको देखिए हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाया है, इसलिए इसको ठीक इंट्रोगेटिव की तरह मत लिखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इज सी, कि वह कहाँ है। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। टेल मी वेयर सी इज। ठीक, ही में भी वह बीमार हो सकता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ठीक, तो देखिए आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि ही में भी इल, कि वह बीमार हो सकता है। इट इज क्लियर यू आर गिल्टी, यह क्लियर है, स्पष्ट है कि तुम अपराधी हो। तो देखिए यह स्पष्ट है। इट इज क्लियर दैट यू आर गिल्टी। ठीक, तो आई होप ये एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप सब देख सकते हैं, काफी इजी एग्जाम्पल था। तो बस आपको बस थोड़ा सा समझना है और इसकी हिंदी आनी चाहिए, तो आप एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको नाउन क्लास पढ़े भी नहीं होंगे, अगर हिंदी आती होगी तो आप आसानी से कर सकते हैं।